ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी में विराजमान प्रभु को मेरा नमस्कार है। आज हम ज्ञान और संसार चैनल में शिव पुराण का अगला अध्याय लेकर आए हैं। जैसे कि हमने आप सभी को पिछले अध्याय में बताया था कि रुद्राक्ष, भस्म और शिव नाम, ये तीनों की महिमा अपरंपार है। शिव नाम गंगा जी हैं, भस्म यमुना जी हैं, रुद्राक्ष सरस्वती जी हैं और तीनों ही पाप नाशक हैं। तो चलिए आज हम भस्म के बारे में बात करते हैं कि भस्म की महिमा क्या है। सूत जी जो थे वो ऋषियों से बोले कि देखिए भस्म जो है वो दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। ब्राह्मण मंत्र द्वारा भस्म धारण करते हैं, परंतु बाकी लोग बिना मंत्र द्वारा भी भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध हुई जो भस्म होती है, जो गाय के उपले होते हैं उससे सिद्ध हुई भस्म होती है, वो आग्नेय भस्म कहलाती है। और यज्ञ से जो उत्पन्न भस्म होती है उसको भी हम धारण कर सकते हैं और वो बहुत ही श्रेष्ठ होती है। इस तरह से कहा तीनों ही संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है, त्रिपुंड लगाने का मतलब होता है कि माथे पर 3 लकीरें भस्म की लगाना, तो वह सब पापों से विमुक्त होकर शिव के साथ मोक्ष प्राप्त करता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर ही विधि से जप करना चाहिए। जो निर्भय, अधर्मी, सदा का पापी, हत्यारा, मूर्ख एवं पतित हो, वह भी अगर भस्म रमाने से जिस स्थान में रहता है वहां ही सब तीर्थ और यज्ञों का वास हो जाता है। सारे उपनिषदों का भी यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुंड धारण करना बहुत ही श्रेयकर, हितकर है और इसकी निंदा करने वाला लोग ब्रह्मा की आयु पर्यंत घोर नरक में पड़ते हैं और अनेक यातनाएं भोगते हैं। जो भस्म तथा त्रिपुंड मतलब तिलकधारी होकर श्रद्धा से यज्ञ, जप, होम, बलि, वैश्वदेव एवं पूजा आदि करता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और मन को भी अपने वश में कर लेता है। तो चलिए हम जल्दी से आपको बताते हैं कि कौन कौन से देवता 3 त्रिपुंड में होते हैं। जैसा कि प्रथम जो होती है, जो मस्तक पे रेखा लगाई जाती है त्रिपुंड की, उसमें गृहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, तत्व, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया, शक्ति एवं प्राय, सवन इत्यादि 9 देवता। द्वितीय रेखा जो होती है, दूसरी रेखा के उकार, दक्षिण, अग्नि, आकाश तक, यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्य दिन, सवन एवं महेश्वर इत्यादि देवता है। और तीसरी रेखा जो लगाई जाती है त्रिपुंड की माथे पर, उसमें मकार, आहन्य, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिवा, समावेद, ज्ञान शक्ति, सायं, सवन एवं महादेव, इस प्रकार 9 देवता है। हे विप्रवृंद, प्रत्येक रेखा को लगाते समय इन देवताओं का ध्यान और स्मरण करना आवश्यक है, जिससे कि भक्ति मुक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। भस्म जो होती है वो 32, 16, 8, किन्वा या 5 अंगों में धारण करें। तो इसमें चाहे तो हम लोग इसको सिर, बाल, दोनों कान, मुख, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरुयोगल, दोनों पिंडली एवं दोनों पांव, इन 16 अंगों के क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग कन्याएं, ऋषि कुमारिका, समुद्र तीर्थ इत्यादि का नाम स्मरण करते हुए त्रिपुंड धारण कर सकते हैं। अथवा माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि, गुह अंग आदि 8 अंगों में भी हम सप्त ऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण कर सकते हैं। तो ब्राह्मण एवं रुद्र की, ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परम ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय
का मंत्र का जाप करते हुए हमें ये भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए। इसके बाद सूत जी ने ऋषि मुनियों को रुद्राक्ष का महात्म्य सुनाया। सूत जी बोले, हे शौनक, रुद्राक्ष शंकर जी को बहुत ही प्रिय है। इसके द्वारा जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदा शिव ने स्वयं लोक के कल्याणार्थ श्री पार्वती जी को सुनाई है। सदा शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैंने पूर्व काल में दिव्य सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की थी। उस समय मुझे कुछ भय लगा, जिससे मैंने अपने नेत्र खोल दिए और मेरे नेत्रों में से आंसुओं की झड़ी लग गई और उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, साय पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्म्य, इसकी माला समस्त पापों का नाश करके भक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोग सफेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष की माला द्वारा जप करना विशेष ही फलदायक है, अन्य माला द्वारा नहीं। ऐसे ही जो रुद्राक्ष गोला होता है, मजबूत, मोटा, कांटेदार होता है, वो सब मनोरथ पूर्ण करता है, भक्ति मुक्तिदायक होता है। परंतु कीड़ों द्वारा खाया गया, टूटे फूटे का वाला, कांटों से रहित, फलों से पूर्ण, चपटा, ये रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए। जिन रुद्राक्षों में छेद बना हुआ होता है वह उत्तम है, और उन जिनमें छेद मनुष्य द्वारा बनाया हुआ होता है वह मध्यम होता है। तो रुद्राक्ष की जैसे माला है, 101 रुद्राक्ष हो जिसमें वो माला धारण करिए, या मुकुट में 500 रुद्राक्ष, या 3 लड़ीदार 308 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत, या 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 रुद्राक्ष कानों में, 11 रुद्राक्ष दोनों कोहनियों में, तथा इतने ही में दोनों मणिकंधों में, 3 जनेऊ में, 5 कमर में। इस प्रकार कुल 1100 रुद्राक्षधारी मानव साक्षात शिव रूप हो जाता है। गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पे त्रिपुंडधारी माने कि 3 लाइनों लकीरों वाला जो भस्म लगाया हुआ हो, और मुंह में अगर हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का फल करोड़ गुना प्राप्त होता है। रुद्राक्षधारी जो होता है उसको 10 करोड़ गुना फल मिलता है। इस तरह से 3 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है वो साधन सिद्ध करता है, यह प्रमुख विद्याओं में निपुण कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप होता है। इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। कालग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप होता है। वह सर्व कामनाओं को पूर्ति करके मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों को भोगने के पाप तथा अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण करने के पापों से मुक्त कर देता है। 6 मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय का रूप है। इसे दक्षिण हाथ में बांधें, इससे ब्रह्म हत्या आदि दोष निवृत्त होते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष के अनेक नाम हैं। इसके धारण करने से धन प्राप्त होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है। इसके धारण करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है और मरने पर शिव स्वरूप हो जाता है। और जो रुद्राक्ष 9 मुखी होता है वो भैरव तथा कपिला का रूप है। इसकी अधिष्ठात्री नव स्वरूपा अम्बा देवी है। इसे वामांग में धारण करें तो समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है, सब वैभव मिलते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु का रूप है। इसके धारण करने से सब मनोरथ सफल हो जाते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष आदित्य रूप है। इसे मस्तक पर धारण करें तो इसका तेज 12 सूर्यों के समान हो जाता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वदेव है। इसे धारण करें तो मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे पार्वती जी, शिव जी ने बोला, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण के मंत्र सुनाता हूँ। पहला,
ओम ह्रीम नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा क्लीम नमः, चौथा ओम ह्रीम नमः, पांचवा ओम ह्रीम नमः, और फिर छठा ओम ह्रीम हूम नमः, सातवां ओम हूम नमः, फिर आठवां ओम हूम नमः, नौवां ओम हूम नमः, 10वां ओम ह्रम हूम नमः, 11वां ओम ह्रीम नमः, 12वां ओम हूम नमः, 13वां ओम क्रोम शोनो नमः, और इसके बाद आखिरी है ओम हरीम नमः। ये मंत्र एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए है। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करने से नरक में पड़ने के समान होता है। हे मुनिगण, यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है, जिसे स्वयं शिव जी ने लोक कल्याण के लिए पार्वती जी से कहा था। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उसे भी मैंने आप लोगों के प्रति सुना दिया। इस भस्म, त्रिपुंड एवं रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण अध्याय को जो नित्य प्रति पढ़ेगा और सुनेगा, वे पुत्र पौत्र आदि के सब सुखों को भोग कर सुख में जीवन व्यतीत करके अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद। आज हम अब इस अध्याय को यहीं खत्म करते हैं और बहुत ही जल्द हम आपसे अगले अध्याय में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको हमारा ये अध्याय पसंद आया हो तो आप लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।